हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में रह रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को दूर कर रहे होंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे होंगे कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स तो आने ही हैं, लेकिन मेन जो हमारा फोकस होता है वो ये होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। कभी भी फोकस ये ना करें कि ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, हम हर बार ही उस प्रॉब्लम को रिपीट करते रहते हैं। जबकि हमारा फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम आ गई वो हमें पता है, एग्ज़ाम का क्वेश्चन क्या है वो हमें साफ साफ दिख रहा है अपने क्वेश्चन शीट पे, बट जो आंसर हमने लिखना है वो उसके ऊपर हमें काम करना है। तो अभी आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको जो काम करना है वो अपने सोल्यूशन पे काम करना है। प्रॉब्लम्स को मत गिनिए, जितनी प्रॉब्लम्स को गिनेंगे प्रॉब्लम्स उतनी ही बड़ी भी लगेंगी और उतनी ही बढ़ती भी जाएंगी। एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए और ये सोचिए कि अभी जो है सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। तो गाइस, कल मैंने आपको एक रेमेडी दी थी कि आप अपने नॉर्थ, जो आपका घर का जो नॉर्थ पोर्शन है, आप डायरेक्शन मैप की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि आपके घर का नॉर्थ पोर्शन कौन सा है, नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी है। वहाँ पे आप एक मनी प्लांट का पौधा लगा सकते हैं जो अबंडेंस लेके आता है आपके घर में। और एक चीज़ मैं आपको आज एक रेमेडी और देना चाहूँगी, जो कि ये है कि आप अपने नॉर्थ में या ईस्ट में, जो हमारा ईशान कोण होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, तो ईस्ट में भी लगा सकते हैं, नॉर्थ में भी लगा सकते हैं, जो आपको ठीक जहाँ पे मतलब आपकी व्यवस्था बन जाती है, जहाँ पे भी आपको जगह मिल जाती है, तो आप जो है वहाँ पे एक फाउंटेन ज़रूर लगाएं जिसमें पानी चलता रहे और उसको कुछ देर चलाए रखें। यह हमारे जो है मनी फ्लो को एक तरह से इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो एक रेमेडी आज की मैंने आपको ये दी है, एक मनी प्लांट की आपको कल दी थी और एक मैं आपको ये बोलूँगी कि आप एक अपने घर में एक फाउंटेन सेट करें, एक छोटा सा लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत प्यारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे भी आते हैं, भोलेनाथ का भी आता है छोटा सा कि शिवलिंग है और ऊपर से पानी गिर रहा है कंटिन्यूस, आप उसको भी ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो गाइस, अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में। तो आने वाली जो 30 अप्रैल है वो अक्षय तृतीया का दिन है, जो कि बहुत शुभ दिन है। इस दिन बहुत सी चीज़ें हुई थी, जिसमें से एक मैं आपको बताती हूँ। इस दिन कहते हैं कि गंगा जी जो है, गंगा मैया जो है वो इसी दिन जो है वो धरती पे आई थी, तो बहुत ही शुभ दिन है। तो आइए देखते हैं कि ये जो अक्षय तृतीया है इसमें जो है माता गंगा जो है, जो माता रानी है, वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रही है। ठीक है, अक्षय तृतीया का दिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, अक्षय तृतीया के दिन आप कुछ भी मिट्टी की चीज़, कोई भी चीज़, हाथी घोड़ा छोटा सी मटकी, कुछ भी अपने घर में खरीद सकते हैं। मतलब ये चीज़ प्रोस्पैरिटी लेके आती है। आप कॉटन खरीद सकते हैं जो आप पूजा के लिए यूज़ करते हैं, तो आप उस दिन वो बातें खरीद सकते हैं। आप सोने चांदी की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है अक्षय तृतीया के दिन खरीदनी जो है वो बहुत शुभ मानी जाती हैं। चलिए गाइस, रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग से को देखेंगे तो ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेंगी। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और गाइस, जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर आपको हमेशा प्रगति के पथ पे रखे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच गाइस कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है लेकिन सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप सच में मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं, आपको ये समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अपने चैनल की तरफ से, दक्षिणेश्वरी चैनल की तरफ से, दक्षिणेश्वरी टैरो की तरफ से मैं आप सबका दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। तो चलिए, अब आप अपने नाम के साथ अपने क्वेश्चंस को रिपीट कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो आपको उसका रिप्लाई इन कार्ड्स के थ्रू मिलने की पूरी पूरी उम्मीद होती है। ये एक तरीका होता है गाइस इस रीडिंग से जुड़ने का। अगर आप कमेंट में जय माता दी कुछ भी लिखेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो आप उस रीडिंग से जुड़ जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं।
5 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। आज के कार्ड आते हैं। चलिए देखते हैं भोले बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? हे शिव शंभू। हे भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? हे शिव शंभू। हे भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है प्रभु? जय श्री राम हनुमान बाबा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप भी प्लीज़ बोलिएगा मेरे साथ जय श्री राम, और हो सके तो कमेंट्स में राइट करिएगा जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हनुमान दादा की लेट्स सी। जस्टिस, 9 of swords, 4 of pentacles, 9 of cups। गाइस कार्ड की रीडिंग मैं नहीं करती हूँ तो हम सीधे करेंगे। कार्ड्स से ये लग रहा है कि आप जो है एक बहुत टफ टाइम देखा है आपने, आप एक बहुत टफ टाइम से निकले हैं, बहुत टफ टाइम देखा है आपने, और आप जो है अभी उस टफ टाइम से उभर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से आप अपने आप को हील कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टफ टाइम है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है आपका। अक्षय तृतीया जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड्स लेके आई, आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रही है अक्षय तृतीया, ठीक है। देखिए ये जो है आपका, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो कुछ गलत हुआ है, अगर आपको ये लग रहा है किसी ने आपके साथ कुछ भी गलत किया है, आपके रिलेशन में कुछ गलत हो रहा है, कुछ भी चीज़ है, तो आपके साथ जस्टिस होगा। देखिए जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड क्या बोलता है? देखिए इनके एक हाथ में तराजू है, देख रहे हैं, एक हाथ में स्वॉर्ड है, तलवार है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब देखिए कोर्ट कचहरी इन सब में जब जस्टिस होता है तो यहाँ पे तो सब झूठ, हम जो है झूठे गवाह ये सब कुछ दिखा के कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब ईश्वर का जस्टिस होता है ना तो किसी से कुछ नहीं छुपता, क्योंकि उसको सब मालूम है। तो मैं आपको बोलूँगी कि ये जो कार्ड आया है ना, आप ये सोचिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये बुरा समय जो था, किसी ने मेरे साथ गलत किया, अभी आप उससे उभर रहे हैं, तो आपके साथ 110% जो है प्योर जस्टिस होने वाला है, क्योंकि ईश्वर के जस्टिस में हाँ ना नहीं होती, सीधा जवाब होता है, सीधा रास्ता होता है, ना लेफ़्ट होता है ना राइट होता है, सीधा रास्ता होता है। तो आपको जो है इंसाफ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपके पास पैसा भी आने वाला है, बस आपको ना कोई ज़िद पकड़ के नहीं बैठना है, मतलब आपको स्टबन नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए। अगर आपके पास पैसा आ रहा है ना, तो आपको जो है उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, पैसे से पैसा बनाना है, आपको उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना कि भाई सारा पैसा मेरा है, मैं कहीं खर्च नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं दूँगा। देखिए पैसा रखने से बढ़ेगा नहीं, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे कहीं। आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई शॉप ले सकते हैं, कहीं एफडी में लगा सकते हैं, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में शेयर जो है पैसा लगा सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जो है उस चीज़ को पकड़ के मत बैठिए। और कोई पास्ट का जो ये चीज़ें हैं ना, जब आप इससे निकल जाएंगी तो प्लीज़ उसको भी पकड़ के मत बैठिएगा, क्योंकि ईश्वर का जो न्याय है ना वो आपके लिए कर रहा है।
ईश आपने भगवान पे छोड़ दिया था, भगवान जी अब उसको खुद देखेंगे, ईश्वर उनको खुद देखेंगे। आप किसी के लिए कुछ मत सोचें कि उसने ये गलत किया, उसके मेरे साथ ऐसा हो गया, उनकी वजह से मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो गई, मैं ऐसे में तो नहीं, आपको ये सब नहीं सोचना है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये एक मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है फ्रेंड्स। तो आपको यही बोलूँगी कि आप जो है इस टाइम पे, वैसे अक्षय तृतीया का टाइम आ रहा है, अक्षय तृतीया का जो टाइम होता है वो बहुत अच्छा टाइम होता है। तो आप एक डायरी ले सकते हैं, कोई भी डायरी हो, कॉपी हो, नोटपैड हो, स्पाइरल, कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन बस एक चीज़ है, उसके ऊपर जो कवर है ना वो आप मतलब उसका जो भाग का कवर होता है दैट शुड बी ऑफ येलो कलर, तो बहुत अच्छा होगा। और ये आप ब्लू कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर येलो कलर का नहीं मिलता तो आपको येलो कलर का कोई भी पेपर ला के उसके ऊपर उसको कवर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर येलो कलर से पेंट कर सकते हैं। तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बोला जा रहा है। देखिए गाइस, जो हमारी लाइफ है ना, इसमें अच्छा और बुरा समय दोनों आता है। तो समझदार इंसान वही होता है कि जब अच्छा समय आए तो उसका पूरा से पूरा फ़ायदा उठाया जाए। तो ये अभी आपका अच्छा समय चल रहा है, 9 ऑफ कप्स। देख रहे हैं आदमी कैसे बैठा है, कितने प्राइड से बैठा हुआ है, इसने हाथ फोल्ड कर रखे हैं, मतलब ही अचीव्ड समथिंग, उसने कुछ जीता है अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही आपका जो टाइम है ना वो ऐसा आने वाला है कि आप जो है, आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें आप कुछ जीता है, आपने कुछ लिया है आपने। देखो ये पैसा आ रहा है ना आपके पास, मतलब ये बुरा समय तो निकल रहा है, आप इससे मेरे को लगता है ये बुरा समय हो चुका है, आप इससे निकल रहे हैं। अब आपके पास पैसा आएगा, आप उससे आप मैनिफेस्ट करें उस पैसे को, आप मैनिफेस्ट करेंगे तो ये पैसा आएगा, पैसा आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बढ़ता जाएगा। और वो जो अच्छा टाइम है ना जब आपका आता है तो आपको उसका पूरा का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ये एक साइकिल है जो चलती है, अच्छा समय बुरा समय, अच्छा समय बुरा समय, अच्छा समय बुरा समय। तो अब आपका अच्छा समय आ रहा है तो उसमें पूरा फ़ायदा उठाइएगा उस चीज़ का। पैसा आएगा तो उसको आपको वेस्ट नहीं करना, अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसको वेस्ट नहीं जाने देना, आपने उसको ग्रैब करना है। और स्टार्ट राइटिंग और मैनिफेस्टेशन, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे 369 मैनिफेस्टेशन होती है, 555 मैनिफेस्टेशन होती है। आप किसी भी मैनिफेस्टेशन को जो है, जो भी आपको सूट करते, जो आपके दिल को अच्छी लगती है, जो जो आपको अट्रैक्ट करती है, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन जो है वो उसको ग्रैब कर सकते हैं, उसको स्टार्ट राइटिंग, जो चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ये समय आपका ख़त्म हो चुका है, जस्टिस होगा, आपकी विल फुलफिलमेंट होगी, विश फुलफिलमेंट होगी। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है गाइस, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, विश फुलफिलमेंट मतलब आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। तो आप मैनिफेस्ट करिए, जो भी आपके मन में इच्छा है ना उसको मैनिफेस्ट करिए, उसको सोचिए। और जब आप मैनिफेस्ट कर लेंगे जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। चाहे वो रिलेशन हो, आप हो सकता है किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई भी लड़का है या लड़की जिसको आप पसंद करते हैं, तो उसको ना आपको बंदिश में नहीं रखना, मेरी है मेरा है ऐसे नहीं करना है। जितना आप किसी को फ्री करोगे वो उतना ही आपके पास वापस आएगा। तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि आप जो है अपना जो भी आपके रिलेशन में आ रहा है या पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको उसको पकड़ के नहीं बैठना है, आपको उसको इन्वेस्ट करते जाना है। रिलेशन में इन्वेस्टमेंट क्या होती है? केयर और प्यार। अगर आप वो करते रहेंगे तो देखिए आपका रिलेशन कितना अच्छा हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं भोलेनाथ क्या बोल रहे हैं आपको। रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग का टाइम है। गंगा डिवाइन लीजिए, गंगा मैया का मैंने नाम लिया था, थैंक यू गंगा मैया, और गंगा मैया आ गई। डिवाइन इंटरवेंशन, यहाँ पे डिवाइन खुद इंटरवेंट कर रहे हैं, खुद आपके काम बना रहे हैं। भोले बाबा जो हैं वो खुद, कोई भी डिवाइन जिसमें भी आप मानते हैं वो खुद आपके साथ हैं, आपका काम बना रही हैं, ताकि जो है आपको किसी तरह का कोई डिज़ास्टर, मतलब कोई गलत चीज़ ना हो आपके साथ। देखिए जस्टिस हो रहा है ना, तो ये जस्टिस जो है ये समझ लीजिए जिस भी भगवान में आप मानते हैं ना वो आपके साथ है।
यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ की जो है एक अपना अपने एक क्लैरिटी दे दी है कि हूँ मैं आपके साथ, हूँ मैं तेरे साथ। उनमें विश्वास रखिएगा, भगवान आपके साथ है और वो ज़रूर आपकी इसमें हेल्प करेंगे, आपका हाथ पकड़ के खड़े हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने घर में कोई देखिए, आप अगर कोई जाप करते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से जो है वो जाप कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला के साथ। और आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको देखो डिटॉक्सिफाइंग करना है अपने आप को। तो डिटॉक्सिफाइंग का मतलब यहाँ पे स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफाइंग की बात चल रही है। तो आपको कैसे अपने आप को क्लीन करना है, आप मंदिर जा सकते हैं, आप शिव जी को जल अर्पण कर सकते हैं, आप अच्छी बातें सोच सकते हैं, आप दूसरों की चुगली नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो फिर आप अपना तन और जुबान दोनों को खराब करेंगे। तो आपको जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एक अपनी जो आप किसी के लिए चीज़ें मन में लेके बैठे हैं उनको निकाल दीजिए, कि डिवाइन जस्टिस अपने आप करेगी। हम कोई भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो वो जो हुआ लेट गो करिए, उसको आगे निकलिए। मैं हर रीडिंग में बोलती हूँ, करने वाला वो है। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, जिसको न्याय देना है, किसको दंड देना है, किसके साथ अच्छा करना है, वो उसकी पावर है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच सोच के हम क्यों परेशान हो रहे हैं। जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में हमारी मेहनत है, अपनी मेहनत से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। तो आप उस पर ध्यान दीजिए, बजाय कि उसकी वजह से ये ख़राब हो गया, नहीं तो ये ऐसा हो जाता, ये वैसा हो जाता, उसने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं ऐसा हो गया। प्लीज़ इस सब से बाहर निकलिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको लाइफ में वो कभी नहीं अचीव करने देंगी जो असलियत में आप दिल से अचीव करना चाहते हैं। चलिए आइए देखते हैं हनुमान पापा का क्या संदेश है। सर्व विद हार्ट। देखिए, फाइंड योर पैशन, क्लियरली कम्युनिकेट विद यूनिवर्स। देखिए यहाँ पे भी यूनिवर्स और यहाँ पे भी ये मैनिफेस्टेशन का विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। दोनों कार्ड हैं ये कार्ड दो चीज़ों को दिखाते हैं, वो विश फुलफिलमेंट को भी दिखाते हैं और मैनिफेस्टेशन को भी दिखाते हैं। तो आप यूनिवर्स से स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू करेंगे तो यूनिवर्स से बात करना शुरू करेंगे, यूनिवर्स आपको सुनेगा। तो अच्छा आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, प्लीज़ उसको लिखना शुरू करिए। हनुमान बाबा भी आपको बोल रहे हैं कि यूनिवर्स के साथ जो है साफ कम्युनिकेट किए, जी मुझे ये चाहिए, ठीक है। फाइंड योर पैशन, आप किस चीज़ में आपका पैशन है, किस चीज़ में को करने से आपको किक मिलती है, जिसमें आपको खुशी मिलती है कि हाँ मैंने कुछ किया आज लाइफ में, मैंने कुछ अच्छा कर रहा हूँ मैं। तो वो आपको अपना पैशन ढूंढना है। हर किसी का होता है, किसी का सिंगिंग होता है, किसी का डांसिंग होता है, किसी को यूट्यूबर बनना है, किसी को जॉब करनी है, किसी को बिजनेस करना है। आपका पैशन क्या है, दूसरे को मत देखिए कि वो ये कर रहा है, वो इतने करोड़ कमा रहा है तो मैं भी कमा लूँगा। ऐसे काम नहीं होगा। हर किसी को भगवान ने कुछ गिफ्ट दिया है, अपने गिफ्ट को पहचानिए और उसी चीज़ में लग जाइए। नेक्स्ट है सर्व विद हार्ट। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं किसी के लिए, तो प्लीज़ दिल से करिएगा। इसलिए मत करिएगा कि मुझे किसी ने बोला है करने के लिए तो मुझे करना है, या ये मुझे उधार उतारना है, किसी का उपकार उतारना है। नहीं, जो भी करना है आपको, वो आपको अपनी जो भी ड्यूटीज़ है भगवान ने आपको दी है। हो सकता है कुछ ड्यूटीज़ आपके पास ऐसी हो जो आपको पसंद ना हो, लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि परफॉर्म योर ड्यूटीज़ सेल्फलेसली एंड विदाउट सीकिंग पर्सनल गेन। आपकी कार्ड मेरे पास कल भी आया था, तो ये किसी के लिए पक्का कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है कि आपको अगर भगवान ने कुछ स्पेशल चीज़ से नवाजा, कुछ स्पेशल चीज़ दी है, तो प्लीज़ उसको पर्सनल जो है आप गेन के लिए यूज़ ना करें। आप उसको जो है फ्री में भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो मैं आपको ये बोलूँ कि आप स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपने सपोज़ करिए आप महीने का 10,000 रुपये का काम करते हैं, तो आप 1,000 रुपये का काम किसी के लिए फ्री कर दीजिए। आप ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, 5 बच्चों में 1 बच्चे को फ्री पढ़ा सकते हैं। तो यही डिवाइन आपको बोल रहा है कि आपको जो है सर्व करना है, दिल से करना है। तो
तो गाइस आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आ रही है। आपको अपने जो आपका मेंटल स्ट्रेस था उससे बाहर निकाल रही है, आपको बैलेंस कर रही है, आपको हील कर रही है। आपके 7 चक्रा बैलेंस हो रहे हैं। एक नया जो है आप देखेंगे, एक नई जो दिन है, एक नया उजाला आपके लाइफ में आ रहा है। आपको लाइफ बैलेंस होती हुई नज़र आएगी अपनी। ओके गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप ये आपके साथ रेजोनेट करी और आपको पसंद आई हो। थैंक यू गाइज। जय माता दी।